हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय भवन क्लास 8 का कोशिका संरचना तथा कार्य का अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपका चैप्टर 8 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, देर न करते मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर को लिखवाऊंगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि दो एक कोशिकीय जीव के नाम लिखें। ठीक है, आपको दो को क्या करना है कि एक कोशिकीय जीव के नाम लिखना है जो एक कोशिका का बना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अमीबा ईस्ट, एक क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो आप इसके बारे में दो को लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों, दूसरा नंबर की कोशिका की खोज जो है किसने की थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो लिखिए कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है कितनी होती है। ठीक है, तो आपके इसके बारे में बताना है और लिखना है कि सामान्यतः संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जो होता है 2000 से 3000 गुना तक होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि जीवाणु जो है किस रंजक से अभिरंजित किया जाता है। ठीक है, जीवाणु को तो लिखिए कि जीवाणु को ग्राम अभिरंजक से अभिरंजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, आपका पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि श्वेत रुधिर कोशिका की आकृति कैसी होती है। ठीक है, तो लिखिए कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं की जो आकृति होती है अनियमित होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, आपका छठा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो आपको लिखना है सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका। ठीक है जी, उसके बाद आपका सातवां नंबर जो है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी जंतु कोशिका जो होता है उसके सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली होता है। उसके बाद दोस्तों, आपका आठवां नंबर कि आवरणीय लवक कहाँ पाए जाते हैं। तो लिखिए कि आवरणीय लवक जो है जड़ों, भूमिगत तना आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नौवां केंद्रिका कहाँ पाई जाती है। तो लिखिए केंद्रिका जो है केंद्रक के भीतर केंद्रक द्रव में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है अति लघु का कि दो प्रोकैरियोटिक जीव के नाम लिखें। ठीक है, तो आपको लिख देना है जीवाणु, नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों, अब आपका आता है लघुतरीय प्रश्न। तो लघुतरीय प्रश्न का जो पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर देना है कि जीव के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। ठीक है, आपको यही वाला छोटा सा आंसर देना है इसका। उसके बाद दोस्तों, आपको से सेकंड नंबर पूछ रहा है कि कोशिका तथा उसके अवयवों को अभिरंजित करने वाले मुख्य रंजकों के नाम लिखें। ठीक है, यानी कोशिका को जो हम लोग अभिरंजित करते हैं वो सभी को क्या करना है, नाम लिखना है कि कौन सी कोशिका जो है कौन से अभिरंजक से रंजित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, कोशिकाओं तथा कोशिका के विभिन्न अवयवों को अभिरंजित करने के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक रंजक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आयोडीन के घोल से शैवाल को, ठीक है, और कॉटन ब्लू से कवक को, ग्राम अभिरंजक से जीवाणु को, और एसीटोन कार्मिन से गुणसूत्र को, और हीमाटॉक्सी टॉक्सक्लिन से, है ना, हीमाटॉक्सक्लिन से केंद्रक को, और ऑरेंज जी से कोशिका द्रव को अभिरंजित किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो रहा है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में लिखिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है क्योंकि यह केवल ऐच्छिक पदार्थों को कोशिका के अंदर आने तथा हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकलने देती है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों, आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि चौथा में बोल रहा है कि जीव द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम लिखे। ठीक है, तो जीव द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंग के नाम जो है निम्न है, यहाँ पर लिख दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गाल्जी बॉडी, फिर एंडोप्लाज्मिक, फिर है रेटिकुलम प्लास्टिड, है ना, उसके बाद लाइसोसोम और रिक्तिकाएँ, राइबोसोम, केंद्रिका, गुणसूत्र आदि। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आपका 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है आपको यहाँ पे। तो आप लिख दीजिए कि यह जो है दोहरी झिल्ली से घिरी दंडाकार या गोलाकार रचना होती है जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ठीक है, और यह कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा जो है एटीपी का निर्माण करती है, जिसके कारण इसे ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे लघु का 6ठे नंबर क्वेश्चन में। लघु का 6ठा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है कि हरित लवक में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है और यह पौधे की हरी पत्तियां तथा अन्य हरे भागों में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल वर्णक तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है और इसी कारण इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस तरीक़ा से लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 7वां नंबर है कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको इस अंतर को लिखना है जो आपको किताब में भी दिया गया है, एक बॉक्स में तालिका में दिया गया है, वहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है पादप कोशिका किसमें कोशिका भित्ति जो है उपस्थित होती है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होता है, उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, यानी कि वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा में पादप कोशिका में बात करें तो इसमें लवक जो है उपस्थित होता है, लेकिन इसमें लवक जो है अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी नहीं होते हैं। उसके बाद तीसरा है कि कोशिका के मध्य भाग में एक बड़ी रसधनी पाई जाती है, किसमें, तो पादप कोशिका में, लेकिन कोशिका में छोटी छोटी रसधनियाँ पाई जाती है या अनुपस्थित होती है ना के बराबर। इस तरीक़ा से क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका लघुत्तरीय प्रश्न का 8वां नंबर क्वेश्चन है जो लास्ट होने वाला है। सो दोस्तों अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी आपको बुक से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर मैं बनाऊं उसका जो है आपका अपडेट तुरंत मिले और आप उसे लिख सकें, सीख सकें। ठीक है, तो चलिए, बोल रहा है कि केंद्र को कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्यों कहा जाता है। तो लिखेंगे क्योंकि यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है और कोशिका के विकास और प्रजनन की नियंत्रण भी करता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, केंद्र को कोशिका का नियंत्रण केंद्र। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरीक़ा से क्या करेंगे, सभी का क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, बाकी के लिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।